Hello students, good morning all of you. Let's start today's class. And today's topic is the scholar's mother tongue. The scholar's mother tongue. इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन एंड से रिलेटेड एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक में कंप्लीट हो चुकी है. देन आफ्टर वर्कबुक पेज नंबर 61. वर्कबुक में पेज नंबर 61 इसके क्वेश्चन आंसर वर्कबुक में फिलअप करके हो चुके हैं. देन आफ्टर है क्वेश्चन नंबर 2. राइट द करेक्ट ऑप्शन A, B, C और D in the box. Question number 1. Who visited the court of Akbar? Who visited the court of Akbar? Means अकबर की कोर्ट में किसने विजिट किया या कौन आया. ऑप्शन नंबर A, अ स्टूपिड पंडित. ऑप्शन B, अ लर्न पंडित. ऑप्शन C, अ रिच पंडित. ऑप्शन D, अ पुअर पंडित. Tell me dear students, which is the correct answer? Who visited the court of Akbar? Answer is a learned pandit, means Vidwan Pandit. Option number B. Then question number 2. The Pandit had mastery over many blanks. The Pandit had mastery over many. Option A, songs, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, लैंग्वेजेस और ऑप्शन नंबर डी, स्टोरीज. जो लर्न पंडित था उसे किस अनेक जो है मास्टरी हासिल थी. तो किस में? सॉन्ग्स में, गाने में, या फिर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में, या फिर मैनी लैंग्वेजेस में, या फिर मैनी स्टोरीज में. द करेक्ट आंसर इज द पंडित हैड मास्टरी ओवर मैनी लैंग्वेजेस. मीन्स जो लर्न पंडित था वो मैनी लैंग्वेजेस जानता था, अनेक लैंग्वेजेस जानता था और उन्हें फ्लुएंटली स्पीक कर सकता था, बोल सकता था. राइट. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर. देन क्वेश्चन नंबर 3. द पंडित चैलेंज एवरीवन टू. द पंडित चैलेंज एवरीवन टू. पंडित ने सभी को क्या चैलेंज किया. ऑप्शन ए, सिंगिंग कंपटीशन के लिए चैलेंज किया. ऑप्शन बी, डांसिंग कंपटीशन. ऑप्शन सी, फाइंड आउट हिज मदर टंग. या ऑप्शन नंबर डी, फाइंड आउट द नेम ऑफ हिज विलेज. द करेक्ट आंसर इज जो लर्न पंडित थे उन्होंने सभी को क्या चैलेंज किया था. फाइंड आउट हिज मदर टंग. उसकी जो मदर टंग है, मातृभाषा है, वो फाइंड करने के लिए सभी को चैलेंज किया था. राइट. बिकॉज वो मैनी लैंग्वेजेस फ्लुएंटली बोल सकता था, जिससे कि कोई भी ये जज नहीं कर पा रहा था कि एक्चुअल में उसकी मदर टंग क्या है, मातृभाषा क्या है. तो यही उसने सभी को चैलेंज किया था कि वो उसकी मदर टंग बताए. Option number C is correct answer. Then question number 4. Who took up the challenge? Who took up the challenge? चैलेंज किसने लिया. अब चैलेंज किसने लिया था. बिकॉज जो एवरीवन जो थे सभी लोग क्या हो चुके थे, फेल हो चुके थे. कोई भी उसकी मदर टंग नहीं बता पाया था उस लर्न पंडित की. देन आफ्टर अब जो ये चैलेंज है किसने एक्सेप्ट किया था. ऑप्शन ए, बीरबल. ऑप्शन बी, अकबर. ऑप्शन सी, पंडित. ऑप्शन डी, कॉर्टियर्स. तो कॉर्टियर्स भी फेल हो चुके थे. पंडित खुद से तो चैलेंज करेंगे नहीं. अकबर जो किंग अकबर है उनसे भी चैलेंज नहीं किया था. किसने चैलेंज एक्सेप्ट किया था. बीरबल ने. हु टूक अप द चैलेंज, किसने चैलेंज लिया था. अब
बीरबल ने उस लर्न पंडित का चैलेंज एक्सेप्ट किया था। ओके, ऑप्शन नंबर ए। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 5, बीरबल वेंट इनटू द पंडित्स रूम एंड बीरबल वेंट इनटू द पंडित्स रूम एंड बीरबल पंडित के रूम में गए और क्या किया था बीरबल ने पंडित के रूम में एंटर करके? ऑप्शन ए, बीट हिम। ऑप्शन बी, आस्क अबाउट हिज मदर टंग। ऑप्शन सी, टिकल्ड हिज ईयर एंड ऑप्शन डी, टिकल्ड हिज लेग। The correct answer is Birbal went into the Pandit's room and tickled his ear. Tickle means होता है गुदगुदी करना, राइट? इसके मीनिंग मैं आपको बता चुकी हूँ और रिपीट भी कर रही हूँ। Tickled means गुदगुदी करना, तो tickled his ear. Birbal went into the Pandit's room and tickled his ear. नॉट टिकल्ड हिज लेग। लेग में टिकल्ड किया था क्या? नो। कहाँ टिकल्ड किया था? उसके ईयर में, कानों में। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। देन क्वेश्चन नंबर 6, द पंडित साउटेड आउट वर्ड्स इन। द पंडित साउटेड आउट वर्ड्स इन। पंडित चिल्लाया। किस वर्ड्स में चिल्लाया था पंडित? ऑप्शन ए इंग्लिश, ऑप्शन बी गुजराती, ऑप्शन सी हिंदी या ऑप्शन डी हिज मदर टंग। द पंडित साउटेड आउट वर्ड्स इन हिज मदर टंग। जो पंडित है वह अपनी मदर टंग में चिल्लाया। ऑप्शन नंबर डी। Then question number 7, what was the Pandit's mother tongue? What was the Pandit's mother tongue? पंडित की मदर टंग क्या थी? ऑप्शन ए तमिल, ऑप्शन बी तेलुगु, ऑप्शन सी हिंदी या ऑप्शन डी गुजराती। तो जो पंडित है उसकी मदर टंग थी तेलुगु। पंडित की मदर टंग क्या थी? तेलुगु। और जो ये तेलुगु है वो किस स्टेट की लैंग्वेज है, मदर टंग है? आंध्र प्रदेश की। ओके, जो तेलुगु लैंग्वेज होती है वो आंध्र प्रदेश में बोली जाती है। ओके, तो द पंडित्स मदर टंग वॉज तेलुगु। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ओके, देन आफ्टर नेक्स्ट इज write the meanings of the words. Write the meanings of the words. First is learn. Learn means having a lot of knowledge, जिसमें बहुत सारा knowledge हो, बहुत सारा ज्ञान हो। ओके, उसे बोला जाता है learn means विद्वान। Then fluently. Fluently means able to speak clearly or एबल टू स्पीक क्लियरली, मतलब जो है फ्लुएंटली वो बोल सकता है। देन चैलेंज। चैलेंज मीन्स टू इनवाइट समबडी टू फाइट। विस्पर टू स्पीक वेरी क्वाइटली मीन्स एकदम धीमी आवाज में बोलना, लाइक अ फुसफुसाना, विस्पर। एंड डिफिकल्टी। डिफिकल्टी मीन्स अ प्रॉब्लम, अ प्रॉब्लम। ओके, ये थी आपकी डिफिकल्ट मीनिंग। देन आफ्टर राइट टू राइमिंग वर्ड्स। फर्स्ट इज वंडर, सेकेंड इज बेस्ट, थर्ड इज गिफ्ट, फोर्थ इज लीड, फोर्थ इज वेस्ट। इन वर्ड्स के
राइमिंग वर्ड्स राइट करने हैं टू टू। ओके, वंडर, ब्लंडर, जेंडर, beast, fish, list, gift, shift, lift, lead, kid, meet, west, best, chest. Okay, the next, write two words that begin or end with the given letter. Okay, टू वर्ड्स राइट करने हैं जिसमें कि जो बोल्ड कलर से लेटर राइट किए हैं, लाइक दिस इन दिस वर्ड EEP, ये बोल्ड राइट किए हैं लेटर, मीन्स थोड़े डार्क कलर से राइट किए हैं, राइट। तो हमें ऐसे ही वर्ड राइट करने हैं, तो इसमें जो EEP है या तो स्टार्टिंग में आना चाहिए या फिर एंडिंग में आना चाहिए, ऐसे वर्ड राइट करने हैं हमें। ओके, लाइक दिस, asleep, keep, deep, दोनों में EEP आ रहा है। देन है sky, skin, skip, ओके, SK कॉमन है। देन fluent, flower, fly, FL। देन task, ASK task, TASK task, MASK mask, FLASK flask। ओके, द नेक्स्ट स्कॉलर, SC कॉमन होना चाहिए, स्कॉलर, स्कूल, स्कैर्ड। ओके, ये भी एक टाइप के राइमिंग वर्ड्स ही है। द नेक्स्ट इज राइट 5 words that begin with the Q and H sounds. Write 5 words that begin with the Q and H sounds. 5 words write करने हैं Q and H से, H sound वाले, Q and H sound वाले 5 words write करने हैं। For examples, quiz, quilt। ओके, तो Q के 5 words राइट किया हमने, क्वीन, क्वाइट, क्वाइट, क्वैक, क्वेल। ओके, द नेक्स्ट इज H sound word, हाउस, हम, हार्श, हॉर्स, होम, happy, hill। Okay, then after next is write the homes of birds and animals। birds and animals के होम राइट करने हैं। ओके, इसके लिए क्लूज दिए हैं, बरो, होल, वेब, पेन, सेड, एंथल, स्टी, behave, kennel and coop। okay, let's start। first is ant। ant means चींटी। तो जो चींटी का हाउस होता है उसे बोला जाता है होम, चींटी का एंथिल। ओके, देन सेकेंड इज बी। बी का होम, बीहाइव मीन्स जो मधुमक्खी का छाता होता है, जिसमें कि जो बी होती है, बीज मधुमक्खियाँ क्या स्टोर करके रखती है, जो फ्लावर से जो नेक्टर निकलता है, रस निकलता है, उसे अपने उस बी हेव में स्टोर करके रखती है और जिससे हनी बनता है, राइट। तो जो बीज का होम होता है बी हेव। देन स्नैक, स्नैक रहते हैं होल में। सीप, सीप का होम पेन।
रैबिट, रैबिट होते हैं बरो, बरो मीन्स बिल में। देन पिग, पिग का स्टाइल, हैन का कूप, जिनमें एक स्मॉल सा होल होता है, ऐसे बनाया जाता है, वुड का भी होता है। देन ऐसे नॉर्मल जो ब्रिक्स से भी बनाया जाता है, हैन का होम है ना, कूप। देन डॉग का कैनल, स्पाइडर का वेब एंड काउ का होम सेट। ओके, तो ये बर्ड्स एंड एनिमल्स के होम राइट करने थे हमें, ये हम कंप्लीट कर लिया। देन आफ्टर the next is in a page number 63, make sentences using the given words। यहाँ वर्ड्स दिए हैं, इनकी हेल्प से हमें सेंटेंसेस बनाने हैं। लाइक दिस, स्विफ्टली, स्विफ्टली मीन्स होता है वेरी फास्ट। ओके, तो इसका सेंटेंस राइट करेंगे हम। हेवथा लर्न हाउ द रेंडियर रैन सो स्विफ्टली। हेवथा लर्न हाउ द रेंडियर रैन सो स्विफ्टली मीन्स हेवथा ने सीख लिया था कि जो रेंडियर्स होती है वो इतना फास्ट कैसे भागती है, कैसे रन करती है। ओके, स्विफ्टली मीन्स होता है वेरी फास्ट। द नेक्स्ट इज ट्रूथ, पंडित एक्सेप्टेड द ट्रूथ। ट्रूथ मीन्स होता है सच, पंडित एक्सेप्टेड द ट्रूथ, पंडित ने सच एक्सेप्ट किया। देन थर्ड इज विस्पर, थर्ड इज विस्पर, बीरबल विस्पर्ड इनटू द पंडित्स ईयर, बीरबल विस्पर्ड into the पंडित्स ईयर। बीरबल ने पंडित के ईयर में क्या किया, विस्पर्ड किया मीन्स फुसफुसाया। देन फोर्थ इज टीकल, फोर्थ इज टीकल, बीरबल वेंट इनटू पंडित्स रूम एंड tickled his ear, बीरबल went into पंडित्स रूम एंड tickled his ear। बीरबल पंडित के रूम में गया और उसके ईयर में टिकल्ड किया, उसके कानों में गुदगुदी की। एंड फिफ्थ इज नाइट, दैट नाइट बीरबल वेंट क्वाइटली टू द पंडित्स रूम, that night Birbal went quietly to the पंडित्स room। ओके, ये वर्ड का यूज करके हमने सेंटेंस राइट कर लिया। देन आफ्टर fill in the blanks, fill in the blanks with the correct possessive pronouns, fill in the blanks with the correct possessive pronouns। हमें करेक्ट प्रोनाउंस राइट करने हैं। प्रोनाउंस मीन्स होता है सर्वनाम, जो कि नाउन के प्लेस पर जिसका वर्ड यूज किया जाता है वो होते हैं प्रोनाउंस। ओके, तो यहाँ पर जो प्रोनाउंस है माय, योर, हिज, हर, इट्स, ओके, माय, योर, हिज, हर, इट्स, आवर, देयर। ओके, ये प्रोनाउंस है। लाइक दिस, फर्स्ट इज सी इज नेहा, सी इज नीला, सॉरी NEELA, नीला, सी इज नीला, दिस इज ब्लैंक हाउस। तो यहाँ पर जो नीला है उसके लिए कौन सा प्रोनाउन लगेगा, नीला इज अ गर्ल
एंड जो गर्ल के लिए क्या यूज़ होता है, SHEC, सी मीन्स वह, सी इज नीला, वह नीला है, दिस इज हर हाउस, और यह उसका हाउस है। ओके तो जो गर्ल्स के लिए यूज होता है सी, एंड सी के लिए प्रोनाउन होता है हर। ओके तो सी इज नीला, दिस इज हर हाउस, ये आपको रिमेंबर रखना है। देन सेकेंड इज यू आर चिल्ड्रन, दिस इज योर टॉयज, यू आर चिल्ड्रन, आप चिल्ड्रन हैं, दिस इज योर टॉयज, और यह क्या है, आपका टॉय है। यू का योर, आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ, दिस इज माई क्लास, यह मेरी क्लास है। आई का होगा माई, दिस इज अ डॉग, यह एक डॉग है, दिस इज इट्स कैनल, यह उसका कैनल है। अमर इज माई फ्रेंड, अमर मेरा फ्रेंड है, दैट इज हिज कार, वह उसकी कार है। ओके यहाँ रिमेंबर रखना है आपको, जो गर्ल है उसके लिए सी यूज होता है, तो इसमें प्रोनाउन क्या होता है, हर, सी का हर हो जाता है। एंड अमर इज माई फ्रेंड, तो अमर क्या है, बॉय है, इसके लिए यूज होगा ही, तो ही का हिज हो जाता है। ओके देन वी आर प्लेयर्स, हम प्लेयर्स हैं, दिस आर और यूनिफॉर्म, ये हमारी यूनिफॉर्म है। वी का क्या हो जाता है, आवर। यू आर अ डॉक्टर, आप एक डॉक्टर है, दिस आर योर पेशेंट्स, और ये क्या है, आपके पेशेंट्स है, मीन्स मरीज है। दे आर पोस्टमैन, वे पोस्टमैन है, दोज आर देयर बाइसिकल्स, और वे उनकी बाइसिकल्स है। ओके तो आपको ये रिमेंबर रखना है, प्रोनाउन में सी का हर, यू का योर, आई का माई, दिस इज अ डॉग, जो एनिमल्स होते हैं उनके लिए क्या यूज होता है, इट्स। ओके एनिमल्स के लिए इट्स। अमर मीन्स वन बॉय है जिसके लिए ही यूज होता है, तो ही का हिज, वी का और, यू का योर, दे का देयर। Okay dear students, and that is all for today, and today is your homework from page number 61 to 63, page number 61, 62 and 63 possessive pronouns तक आपको fill up करना है। Then after question number 7 दिया है आपका, fill in the blanks with A or N, fill in the blanks with A or N, and you know very well A और जो ये AN है, ये क्या है, आर्टिकल्स है। एंड आप सभी को आर्टिकल का यूज़ रिमेंबर होगा, बिकॉज ये हमारी जो स्टार्टिंग क्लासेस होती है फर्स्ट सेकेंड, यहीं से हम स्टार्ट कर देते हैं आर्टिकल्स। तो A एंड AN आर्टिकल का यूज़ ये आपको फिलअप करना है क्वेश्चन नंबर 7 में, जिसमें आपको रिमेंबर रखना है कि जो AN आर्टिकल होता है ये ऑलवेज किसके साथ लगाया जाता है, वोवेल्स के साथ। जो 5 वोवेल्स होते हैं A, E, I, O एंड U, ये 5 वोवेल्स होते हैं। इन 5 वोवेल्स के साथ में जिस भी वर्ड का फर्स्ट लेटर इन 5 में से 1 होगा, मीन्स वोवेल होगा, तो उसके फ्रंट में AN आर्टिकल लगाया जाता है। ओके एंड जो कॉन्सोनेंट होगा फर्स्ट लेटर, तो उसमें
ए आर्टिकल लगाया जाता है। यहाँ पर द आर्टिकल का आपको यूज़ नहीं दिया है, तो फर्स्ट हम ए एंड एन आर्टिकल का ही यूज़ रीड करेंगे। ओके, तो आई एट ओ बनाना, बनाना का फर्स्ट लेटर बी है एंड बी वन कॉन्सोनेंट है, मीन्स व्यंजन है, तो इसमें ए आर्टिकल लगेगा। एंड ऑरेंज, ऑरेंज का फर्स्ट लेटर ओ, मीन्स ओ क्या है, वन वोवेल, तो इसमें एन लगेगा। ऐसे ही आयशा एन आउल, आउल का फर्स्ट लेटर ओ है, तो इसमें एन आर्टिकल लग गया। देन आफ्टर यहाँ ट्री दिया है, ट्री का फर्स्ट लेटर टी मीन्स कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ ए लग जाएगा। देन आफ्टर ऐसे ही डू यू हैव अ बो, बो का फर्स्ट लेटर बी और बी कॉन्सोनेंट है, इसलिए ए आर्टिकल। एंड एरो, एरो का फर्स्ट लेटर ए और ए क्या है, वन वोवेल, तो इसके साथ एन। ऐसे ही आपको ए एंड एन आर्टिकल फिलअप करने हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। ओके ओके डियर स्टूडेंट्स, दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।